एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में लोग अपनी समस्याओं और सवालों के हल के लिए आते थे। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और अकबर से बोला, जहां पनाह, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। अकबर ने कहा, पूछो, क्या सवाल है। व्यापारी ने कहा, बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत चर्चा है। मैं देखना चाहता हूं कि वह कितने बुद्धिमान है। मुझे बताए, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है। अकबर ने यह सवाल बीरबल की तरफ बढ़ा दिया। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहां पनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। व्यापारी ने कहा, कैसे। बीरबल ने जवाब दिया, समय वह चीज है जिसे कोई भी पैसा या दौलत से नहीं खरीद सकता। एक बार समय चला जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सदुपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। व्यापारी बीरबल की इस बुद्धिमानी भरे उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और सबको ये सिखाया कि समय कीमती है और इसका सही उपयोग करना चाहिए। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प घटना घटी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे बड़ा गुस्सा क्या है। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने अपने नौकर से कहा कि वह बादशाह के शाही बाग में जाकर एक आम का पेड़ गिरा दे। नौकर ने वैसा ही किया और अगले दिन अकबर के दरबार में ये सूचना फैलाई गई कि किसी ने शाही बाग का पेड़ गिरा दिया है। अकबर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत आदेश दिया कि उस अपराधी को पकड़कर लाया जाए। जब नौकर को दरबार में लाया गया तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही वह व्यक्ति है जिसने पेड़ गिराया है। अब आप देखिए कि इसका गुस्सा किस तरह से प्रकट होता है। अकबर ने उस नौकर से पूछा, तुमने पेड़ क्यों गिराया। नौकर ने डरते हुए कहा, मुझे बीरबल ने ऐसा करने को कहा था। ये सुनकर अकबर का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही सबसे बड़ा गुस्सा है। जब आप सुनते हैं कि किसी ने आपकी पसंदीदा चीज को नुकसान पहुंचाया है, तब आपका गुस्सा सबसे अधिक होता है। लेकिन हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में हम गलत निर्णय ले सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात समझी और उसे उसकी बुद्धिमानी के लिए सराहा। इस घटना से अकबर ने सीखा कि गुस्सा कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। एक दिन अकबर का दरबार विशेष रूप से सजाया गया था, क्योंकि वह 2024 का नया साल मना रहे थे। पूरे दरबार में उत्सव का माहौल था। सभी दरबारी और विशेष अतिथि नए साल के आगमन का जश्न मना रहे थे। बीरबल भी वहीं मौजूद थे। नए साल की खुशी में अकबर ने घोषणा की कि वह अपने दरबारियों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा, जिसे भी सबसे अच्छी और नई सोच की कहानी सुनानी आएगी, उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा। दरबारियों ने बारी बारी से अपनी कहानियां सुनानी शुरू की, लेकिन अकबर को कोई भी कहानी खास पसंद नहीं आई। अंत में बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक कहानी है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, सुनाओ बीरबल। बीरबल ने कहना शुरू किया, 2024 में एक राजा था जो हमेशा अपने राज्य की उन्नति के लिए कुछ नया और बेहतर करना चाहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसके राज्य में शिक्षा की स्थिति में सुधार की बहुत आवश्यकता है। उसने तुरंत अपने दरबारियों से परामर्श लिया और एक नई योजना बनाई। राजा ने अपने राज्य में डिजिटल शिक्षा प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया। उसने हर गांव और शहर में आधुनिक तकनीक और इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने के आदेश दिए। बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। इससे न केवल उनकी शिक्षा में सुधार हुआ, बल्कि उन्हें नई तकनीकों और विज्ञान के क्षेत्र में भी अद्यतित किया गया। इस योजना से राज्य में क्रांति आ गई। बच्चों ने नए नए आविष्कार किए, व्यापारियों ने अपने व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। इस तरह राजा की दूरदृष्टि और नवीन सोच ने राज्य को प्रगति की ओर अग्रसर किया। बीरबल ने अपनी कहानी समाप्त की और दरबार में एक सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक कहानी सुनाई है। ये कहानी हमें बताती है कि नई सोच और तकनीक का सही उपयोग हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। तुम इस प्रतियोगिता के विजेता हो। अकबर ने बीरबल को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया और सभी दरबारियों ने ताली बजाकर उसकी प्रशंसा की। इस तरह नए साल की शुरुआत अकबर और बीरबल ने नई सोच और प्रेरणा के साथ की। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, नया साल आ रहा है और मैं चाहता हूं कि इस बार कुछ ऐसा करें जिससे लोग हमारे राज्य को हमेशा याद रखें।
बीरबल ने कुछ देर सोचकर कहा, जहां पनाह, क्यों न हम इस बार कुछ अलग करें और एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करें जिसमें लोग अपने जीवन में आए अच्छे बदलाव और सफलता की कहानियां सुनाएं। इससे लोगों में सकारात्मकता और प्रेरणा फैलेगी। अकबर ने इस विचार को सराहा और तुरंत आदेश दिया कि एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसमें राज्य के सभी नागरिक शामिल हों और अपनी प्रेरणादायक कहानियां साझा करें। नए साल की शाम अकबर का दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक एक करके लोग अपनी कहानियां सुनाने लगे। पहली कहानी सुनाने वाला एक किसान था। उसने बताया, मैंने इस साल अपने खेत में नई तकनीक का उपयोग किया और अधिक उपज प्राप्त की। इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सका। फिर एक महिला उठी और बोली, मैंने अपनी छोटी सी दुकान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाकर अपने व्यवसाय को बढ़ाया। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ और अब मैं अपने परिवार को बेहतर जीवन दे पा रही हूँ। एक युवा लड़का भी खड़ा हुआ और कहा, मैंने इस साल विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया और एक नया आविष्कार किया जिसे सराहा गया। इससे मुझे उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिली। लोगों की कहानियां सुनकर अकबर और बीरबल बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने कहा, आप सभी की कहानियां सुनकर मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे राज्य के लोग इतने मेहनती और प्रतिभावान हैं। आप सभी ने दिखा दिया है कि जब हम नई सोच और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। इस कार्यक्रम ने राज्य के लोगों को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दी। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस विचार ने हमारे राज्य में नई उम्मीद और उत्साह का संचार किया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हमें हमेशा अपने लोगों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकें। इस तरह नए साल की शुरुआत अकबर और बीरबल ने प्रेरणादायक कहानियों और नई ऊर्जा के साथ की। इस आयोजन ने राज्य में एक नई उम्मीद जगाई और लोगों को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के प्रति उनकी निष्ठा से जलते हुए उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने की साजिश रची। उन दरबारियों ने अकबर के कान भरने शुरू किए कि बीरबल दरबार और राजा के प्रति वफादार नहीं है और उनकी नीयत खराब है। कुछ समय बाद दरबारियों की बातों से प्रभावित होकर अकबर का मन भी बीरबल के प्रति संदेह से भर गया। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाकर कठोर स्वर में कहा, बीरबल। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे अजीब चीज क्या है? बीरबल ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे अजीब चीज यह है कि इंसान को अपनी गलती कभी नहीं दिखती। अकबर को ये सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहां पनाह, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक सड़क के बीच में एक बड़ा पत्थर रखवा दिया और पास में जाकर छिप गए। जब लोग सड़क पर चलते हुए पत्थर से टकराते तो वे गुस्से में आकर पत्थर को कोसने लगते, लेकिन कोई भी यह सोचता नहीं था कि पत्थर को हटाया जाए। बीरबल ने ये सब देखा और फिर अकबर को वहां बुलाया। अकबर ने देखा कि लोग लगातार उस पत्थर से टकरा रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे हटाने का प्रयास नहीं कर रहा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, देखिए, सभी लोग इस पत्थर को दोष दे रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी गलती नहीं देख रहा कि वे खुद क्यों नहीं उसे हटाने की कोशिश करते। यही इंसान की सबसे अजीब आदत है कि वह अपनी गलती को कभी नहीं देखता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और समझ गए कि सच में ये दुनिया की सबसे अजीब चीज है। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल के बीच किसी बात पर बहस हो गई। बहस के दौरान अकबर को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में बीरबल से कह दिया, तुम्हें 1 महीने के लिए दरबार में आने की इजाजत नहीं है। बीरबल ने बादशाह का आदेश मान लिया और बिना कुछ कहे चुपचाप दरबार से चले गए। 1 महीना बीतने के बाद अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि दरबार में बीरबल के बिना रौनक नहीं है और उनके बिना दरबार में मजा भी नहीं आ रहा। उन्होंने बीरबल को वापस बुलाने का निर्णय लिया। जब बीरबल दरबार में लौटे तो अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझसे नाराज हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूं? मैं तो केवल आपका सेवक हूं। परंतु एक बात जरूर कहूंगा कि जब आप गुस्से में थे तब आपकी हर बात मुझे मधुर संगीत की तरह लगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका गुस्सा भी आपकी समझदारी का हिस्सा है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को समझा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे ये सिखा दिया कि गुस्से में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही कारण है कि मैं आपका सेवक हूं।
इस घटना के बाद अकबर ने कभी भी गुस्से में आकर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया, और बीरबल की इस बात से अकबर के दिल में उनके प्रति और भी सम्मान बढ़ गया। एक बार बादशाह अकबर ने दरबारियों से पूछा, क्या कोई यह बता सकता है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया और सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ ने सोचा कि शायद ताकत सबसे शक्तिशाली है, तो कुछ ने कहा कि धन और दौलत। लेकिन कोई भी अकबर के सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है समझदारी। अकबर ने पूछा, ये तुम कैसे कह सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूं। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा सा सांड बैल मंगवाया और कहा, इस सांड को बांध कर दिखाओ, लेकिन शर्त यह है कि रस्सी या जंजीर का उपयोग नहीं करना है। सब दरबारी हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि बिना रस्सी के सांड को बांधना असंभव है। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक बकरी मंगवाई और उसे सांड के सामने खड़ा कर दिया। सांड ने बकरी को देखा और तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बकरी को एक खूंटे से बांध दिया गया और सांड भी उसी खूंटे के पास बकरी के साथ रुक गया। बीरबल ने कहा, देखा जहां पनाह, न रस्सी की जरूरत पड़ी न जंजीर की, केवल समझदारी का इस्तेमाल किया और सांड खुद ब खुद बंध गया। यही समझदारी की शक्ति है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और समझ गए कि वास्तव में सबसे शक्तिशाली चीज समझदारी ही है। बीरबल का दरबार, जिसे अकबर के दरबार का ही हिस्सा माना जाता था, बुद्धिमानी, हास्य और चतुराई का प्रतीक था। बीरबल, जो अकबर के सबसे प्रिय और विश्वसनीय नवरत्नों में से एक थे, अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। जब भी कोई जटिल समस्या दरबार में आती, अकबर बीरबल से उसका समाधान पूछते और बीरबल अपने अनोखे तरीके से हर समस्या का हल निकालते। बीरबल का दरबार आमतौर पर बहुत ही जीवंत और हंसमुख माहौल में रहता था। दरबार के बाकी सदस्य, जैसे फकीर, कवि और विद्वान, सभी बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई से बहुत प्रभावित होते थे। बीरबल का हर निर्णय न केवल समस्याओं का समाधान करता था, बल्कि उसमें एक नैतिक शिक्षा भी छुपी होती थी, जिससे बाकी दरबारी और अकबर खुद भी बहुत कुछ सीखते थे। बीरबल का दरबार सिर्फ अकबर और उनके दरबारियों के लिए ही नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा था। लोग दूर दूर से बीरबल के फैसलों को सुनने और उनसे मिलने आते थे। बीरबल की कहानियां और उनके द्वारा सुलझाई गई समस्याएं इतनी प्रसिद्ध हुई कि आज भी उन्हें भारतीय लोककथाओं में बड़े आदर के साथ सुना और सुनाया जाता है। इस तरह बीरबल का दरबार न केवल अकबर के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, बल्कि उसकी चतुराई और हाजिर जवाबी ने उसे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर बना दिया, जो सदियों से लोगों को मनोरंजन और शिक्षा दोनों प्रदान कर रहा है। एक बार अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने शिकायत की कि उसके घर से सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया और कहा कि चोर का पता लगाने का उपाय करें। बीरबल ने सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाया और उनसे पूछताछ की। जब वह पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि इनमें से ही किसी ने चोरी की है, तो उन्होंने सबको एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, ये जादुई छड़ी है। कल सुबह तक जिस भी व्यक्ति ने चोरी की होगी, उसकी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी संदिग्ध अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब वे सभी दरबार में लौटे तो बीरबल ने सबकी छड़ियां देखी। एक आदमी की छड़ी वास्तव में 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को चोर के रूप में पहचान लिया और अकबर को सूचित किया। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछताछ की और वह अपने अपराध को कबूल कर लिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा कि यह कैसे संभव हुआ कि छड़ी छोटी हो गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, छड़ी जादुई नहीं थी, मैंने चोर के मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया। जिस व्यक्ति ने चोरी की थी, उसने सोचा कि अगर उसकी छड़ी लंबी हो गई तो वह पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया। लेकिन असल में छड़ी में कोई जादू नहीं था। अकबर बीरबल की इस चालाकी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की कि कैसे उन्होंने चोर को पकड़ने के लिए उसकी ही मानसिकता का उपयोग किया। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी के किस्से अकबर के दरबार में बहुत मशहूर थे। एक बार ऐसा हुआ कि दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से जलने लगे। उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन वे सभी दरबारी मिलकर अकबर के पास गए और बोले, जहां पनाह, हमें ऐसा लगता है कि बीरबल केवल हाजिर जवाबी में ही माहिर हैं, लेकिन उन्हें असल में कठिन समस्याओं को हल करने में कोई विशेष योग्यता नहीं है। अगर आप चाहें तो हम उन्हें एक ऐसी समस्या दें जिसे वह हल नहीं कर पाएंगे।
अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और बीरबल को दरबार में बुलाया। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम कल सुबह तक मेरे पास ऐसी चीज लेकर आओ जो न तो पूरी तरह सजीव हो और न ही पूरी तरह निर्जीव। अगर तुम यह नहीं कर पाए तो तुम्हें दरबार छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर दरबारी बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि बीरबल इस समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत रहे और बोले, जहांपनाह, मैं आपकी शर्त मानता हूं। मैं कल सुबह आपके पास वह चीज लाकर दिखाऊंगा। अगली सुबह बीरबल एक मुर्गी के साथ दरबार में आए। उन्होंने मुर्गी को अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, यह क्या है? तुम इसे कैसे न सजीव और न निर्जीव कह सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह मुर्गी अभी जीवित है क्योंकि इसका सिर धड़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैंने इसे अभी अभी जिब्ह गला काट किया है, इसलिए यह मरने वाली है। यह न पूरी तरह से जीवित है और न ही पूरी तरह से मृत। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने समझ लिया कि बीरबल को नीचा दिखाना आसान नहीं है। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और दरबारियों को चेतावनी दी कि वे कभी भी बीरबल की बुद्धिमानी को कम न समझें।